रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्र सिंह। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अंतर जिला बाइक चोर गिरोह पर पुलिस का शिकंजा, 7 बाइक के साथ 4 गिरफ्तार। बंगाल चुनाव से पहले सख्ती, एसएसपी प्रभात कुमार ने बॉर्डर क्षेत्र का किया निरीक्षण, बड़ी चौकसी। नारी शक्ति वंदन बिल पर बीजेपी युवा मोर्चा का विरोध प्रदर्शन, विपक्ष का पुतला फूका। गोड्डा में जमीन से फूटा रहस्यमयी जलधारा, ग्रामीणों ने बताया मां गंगा का चमत्कार। धनबाद में फिर धसी जमीन, टाडावारी में घर जमीन दोस्त, बाल बाल बचे परिवार, बड़ा हादसा टला। अब खबरें विस्तार से। धनबाद पुलिस ने बाइक चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक संगठित अंतर जिला गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस ऑपरेशन में पुलिस ने 4 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जो लंबे समय से इलाके में सक्रिय थे और लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुजीत कुमार महतो, मुकेश कुमार, कृष्णा महतो और विजय महतो के रूप में हुई है। पुलिस ने 21 अप्रैल को विशेष अभियान चलाकर इन सभी को दबोचा। गिरफ्तारी के दौरान उनके पास से कुल 7 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गई, जिन्हें अलग अलग इलाकों से चुराया गया था। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने धनबाद और आसपास के क्षेत्रों में बाइक चोरी की कई घटनाओं में अपनी संलिप्तता कबूल की है। पुलिस के अनुसार यह गिरोह बेहद सुनियोजित तरीके से वारदात को अंजाम देता था और चोरी के बाद वाहनों को दूसरे जिलों में बेचने की तैयारी करता था। फिलहाल पुलिस आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है और इस गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश में लगातार छापेमारी जारी है। माना जा रहा है कि इस कार्रवाई से क्षेत्र में बाइक चोरी की घटनाओं पर बड़ा अंकुश लगेगा और अपराधियों के नेटवर्क को करारा झटका लगा है। आप लोग जानते हैं कि तकरीबन 8 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं और 4 अभियुक्त पकड़ाए हुए हैं, क्रमशः सुजीत, मुकेश, श्यामलाल एवं हरिबोल महतो करके। ये चारों आपराधिक किस्म के लोग हैं जो पहले भी जेल जा चुके हैं और इनके ऊपर प्रायः डकैती, चोरी, अन्य चीज़ों के क्या कांड दर्ज किए गए हैं। इसमें से कुछ अभियुक्त आपके 8-9 महीने जेल से भी काट के आए हैं और जेल से निकलने के बाद पुनः इनके द्वारा ये घटनाएं कारित की जा रही थी। दोबारा ये बता दूं कि ये बस धनबाद में ही नहीं सक्रिय थे, बल्कि अन्य सीमावर्ती जिलों में भी सक्रिय थे और कई जगह पे इन गिरोह के द्वारा चोरी वगैरह किया गया था और इनके द्वारा जो चोरी की बाइक वगैरह थी उन्हें यहीं पे लाके क्या खपाया जाता था। कैसे पता चला? जी देखिए, क्या होता है यहाँ पे क्या होता है, चेकिंग के दौरान ही कुछ संदिग्ध लोग थे, तो चेकिंग जब लगी तो क्या होता है ये लोग भागने लगे और जो 2 अभियुक्त थे वो गुप्त सूचना के आधार पर पकड़ाए कि क्या होता है वहाँ पे हो सकता है इनके होने की संभावना है। ये चोरी में बेचते थे कि किसी अन्य कार्य में प्रयोग होता है? खपा देते थे, बेचते थे और फिर वो बेचने के बाद जो भी कार्य में मतलब यूज़ होता है। 4 लोग बड़ा मेकअप हो सकता है? जी नहीं, अभी और पूछताछ और अनुसंधान जारी है, तो इसमें हो सकता है 1-2 और लोगों की संलिप्तता शामिल हो, मतलब आए, तो उनके विरुद्ध भी उचित कार्रवाई की जाएगी आने वाले दिनों में। इसका इंजन और चेसिस नंबर में कुछ परिवर्तन किया जाता है? जी हाँ, बिल्कुल। जैसा कि आपने सही पॉइंट आउट किया है कि क्रमशः बाइक खपाने से पहले इनका जो इंजन और चेसिस नंबर था दोनों को घिस दिया जाता था, ताकि उन्हें पुलिस या फिर अन्य किसी के द्वारा असल पहचान उसके मालिकाना हक की नहीं हो पाए और उसके बाद उसे खपाया जाए। बंगाल चुनाव का असर अब झारखंड के सीमावर्ती इलाकों में भी साफ देखने को मिल रहा है। धनबाद जिले के बॉर्डर क्षेत्रों में पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। इसी क्रम में धनबाद के एसएसपी प्रभात कुमार ने निरसा के डीबूडी और चिरकुंडा बॉर्डर का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान एसएसपी ने अधिकारियों को कई अहम दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि धनबाद जिला पश्चिम बंगाल के कई जिलों से सटा हुआ है। ऐसे में चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि सीमा पर आने जाने वाली हर गाड़ी की सघन जांच की जाए
ताकि चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके। कल जो चुनाव होने वाला है पश्चिम बंगाल में, तो हमारे ज़िला से जो सटा हुआ निकटवर्ती ज़िला है वेस्ट बंगाल का, उसमें चुनाव कल ही होना है। तो उसको लेकर के जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो गाइडलाइंस है, उसके तहत डिस्ट्रिक्ट सील करना होता है। तो उसी में हम लोगों धनबाद ज़िला से सटे हुए जितने पॉइंट्स हैं जहाँ से एंट्री एग्जिट हो सकती है अक्रॉस द बॉर्डर, वहाँ चेक पोस्ट लगाया गया है। कंटिन्यूअस चेकिंग की जा रही है, जैसा आप खुद देख भी रहे हैं। तो उसी की मॉनिटरिंग में हम लोग सभी, मैं हूँ, साथ में एसपी रूरल हैं, एसडीपीओ निरसा है, सब लोग साथ में हैं। और जो संबंधित थाना प्रभारी है, सर्कल इंस्पेक्टर है, सभी को निर्देश दिया गया है कि वो स्वयं रह करके और ये इंश्योर करेंगे कि एक एक गाड़ी, एक एक आदमी, सबको थोड़ा चेक किया जाए, ताकि किसी प्रकार का कोई अनटुवर्ड्स एलिमेंट हो या अनटुवर्ड्स आइटम हो या जो प्रतिबंधित आइटम है, कुछ भी वैसा यहाँ से पार नहीं करे। और जो हमारे एसडीपीओ निरसा हैं, उनको ये निर्देश दिया गया है कि खुद भ्रमणशील रह करके जो भी चेक पोस्ट है उसका कंटिन्यूअसली चेकिंग करते रहें। और साथ में हम लोग तो धनबाद के लूबी सर्कुलर रोड के समीप भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने संसद में नारी शक्ति वंदन से जुड़े मुद्दे पर विपक्ष के विरोध के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने विपक्ष का पुतला दहन कर अपना आक्रोश जताया। प्रदर्शन में शामिल धनबाद विधायक राज सिन्हा ने कहा कि संसद में महिलाओं के अधिकारों से जुड़ी नारी शक्ति वंदन बिल के पास नहीं होने के बाद विपक्षी दलों द्वारा खुशी मनाना और ताली बजाना यह दर्शाता है कि महिलाओं के प्रति उनकी सोच क्या है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी देने के सवाल पर विपक्ष का रवैया निराशाजनक है। राज सिन्हा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के सम्मान और अधिकारों के लिए लगातार प्रतिबद्ध रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं को 33% आरक्षण दिलाने के लिए संकल्पित हैं और इसके लिए हर संभव प्रयास जारी रखेंगे। नहीं, जिस प्रकार से आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने खास करके अपना जितने देखे आप बच्चियां आई थी, इन लोगों के नेतृत्व में यह पूरे इंडी गठबंधन का पुतला दहन किया गया। क्योंकि इंडी गठबंधन का इस देश के अंदर, जिस देश में हम नारी को की पूजा करते हैं, ऐसे नारी के विरोध में इनका चेहरा उजागर हुआ। तो 16 और 17 तारीख को पार्लियामेंट के अंदर जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसको विधेयक लाया गया था संविधान में संशोधन करके कि 29 से ही यह आरक्षण लागू हो, और इस आरक्षण में जो पहले सी सीट है, जो हमारे पुरुष सांसद हैं, उनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़े, और अलग से हम महिलाओं के लिए उतने सीट को बढ़ा करके रिजर्व कर दें। यह बिल संशोधन के लिए आया था, जिसको तमाम विपक्षी पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे आरडीजी हो, चाहे जेएमएम हो, चाहे सब लोगों ने इसका विरोध किया और ये फ्लोर पे बिल पास नहीं हो पाया। जिस प्रकार से सपा ने धर्म के आधार पर आरक्षण मांगा, उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें धार्मिक आधार पर भी आरक्षण होना चाहिए अल्पसंख्यकों के लिए, यह दुर्भाग्य असंवैधानिक था। जिस प्रकार से इन लोगों ने बिल को गिराने के बाद खुशियां मनाई, ताली बजाया, यह इनका चेहरा उजागर हो गया कि महिलाओं को कैसे उपहास की दृष्टि से ये देखते हैं, और इसलिए हम इनका। देवघर जिले के विभिन्न प्रखंडों में संचालित पशु चिकित्सालय इन दिनों दवाइयों के गंभीर संकट से जूझ रहे हैं। इसका सीधा असर पशुपालन पर निर्भर किसानों पर पड़ रहा है, जो अपने बीमार पशुओं के इलाज के लिए इधर उधर भटकने को मजबूर है। ग्रामीण क्षेत्रों से लगातार शिकायतें मिल रही है कि अस्पतालों तक पहुंचने के बावजूद आवश्यक दवाइयां उपलब्ध नहीं हो पा रही है। स्थिति यह है कि समय पर इलाज न मिलने से पशुओं की हालत बिगड़ रही है, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस मामले में जिला पशुपालन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल दवाइयों की खरीदारी प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। वहीं राज्य स्तर से भी पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने के कारण हालात और बिगड़ गए हैं। योजना देखिए, हमारे जिला में 5 योजना चल रहा है। आपका बकरा विकास योजना, सुगर विकास योजना, ब्रॉयलर कुक्कुट पालन योजना, लेयर
कुक्कुट पालन योजना, बत्तख पालन योजना, ये 5 योजना हुआ। ये सारे 5 योजना मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत ही आते हैं। विभाग के द्वारा जो है ना FMD पूरा जो पक्का रोग जो है उनका बार चक्र चल रहा है मूल से उसको समाप्त करने के लिए, जो 5वां चरण तक चला है वो सारा जो है ना प्रत्येक साल चलता है। इस साल के लिए अभी लेटर नहीं आया है, पिछले साल तक पूरा चक्का का चला है, फिर ये चला है आपका LSD का चला है और एक बार चला है PPR का। किसानों के हित के लिए अगर बात की जाए तो उनको पशुपालन के लिए आपके विभाग से क्या मदद की जाती है या फिर क्या दी जाती है? पशुपालन विभाग से जो है ना मुख्य योजनाएं है, एक है बकरा विकास योजना, कुकर विकास योजना, ब्रायलर, और एक है लेयर योजना और बत्तख पूजा वितरण योजना। गोड्डा जिले के परासी गांव में एक अनोखी घटना ने पूरे इलाके को हैरानी और आस्था के रंग में रंग दिया है। यहां अचानक जमीन फटने के बाद उसमें से तेज धार के रूप में पानी निकलने लगा, जिससे गांव में कौतूहल का माहौल बन गया। सुबह जब कुछ युवा टहलने के लिए निकले तब उन्होंने खेत के एक हिस्से से पानी की तेज धार निकलते हुए देखा। पहले तो उन्हें भ्रम हुआ, लेकिन पास जाकर देखने पर मामला वास्तविक निकला। युवाओं ने तुरंत गांव में इसकी सूचना दी, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचने लगे। देखते ही देखते यह स्थान लोगों की भीड़ से भर गया। ग्रामीणों के अनुसार जिस जगह से पानी निकल रहा है वहां पहले 400 फीट तक बोरिंग करने पर भी पानी नहीं मिल सका था। ऐसे में अचानक जलधारा का फटना लोगों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं माना जा रहा है। गांव की महिलाओं और बुजुर्गों ने इस घटना को आस्था से जोड़ते हुए इसे मां गंगा का प्रकट होना बताया। मौके पर पूजा अर्चना शुरू हो गई। धूप, दीप, चंदन और अगरबत्ती के साथ विधिवत पूजा की जा रही है। आसपास के गांवों से भी श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। पूरा ही खेत है भाई? हाँ, हम लोग का बाप दादा का है। अच्छा, क्या हुआ है? क्या है पूरा सच्चाई? बोरिंग तो नहीं था पहले इसमें? नहीं, बोरिंग तो नहीं था। हम लोग को भी सुबह खबर मिला था, हम पापा लोग आए थे देखने के लिए। अभी हम लोग भी आए देखने के लिए। क्या लग रहा है? पता नहीं, कुछ भी भूकंप के द्वारा भी पानी निकल सकता है या ये कुछ भी हो सकता है इसमें। अभी लोग तो बता रहे हैं गंगा माई स्वयं आपके खेतों में प्रकट हुई है। इतना भीड़ आपके खेतों में आज उमड़ गया है। ये भी हो सकता है। इसमें 2-3 दिन में अपने पता लग जाएगा, ऐसा कुछ है तो। अगर रेगुलर ऐसे ही पानी निकलता रहा तो 2-3 दिन में पता लग। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां अब निर्णायक चरण में पहुंच गई है। पहले चरण के मतदान से ठीक पहले चुनाव आयोग ने पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत करते हुए सख्त कदम उठाए हैं। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दोपहिया वाहनों, बाइक और स्कूटर की आवाजाही पर व्यापक प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार पहले चरण की 152 विधानसभा सीटों पर शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार के दोपहिया वाहन के संचालन पर रोक रहेगी। यह आदेश मंगलवार से प्रभावी हो चुका है और 23 अप्रैल यानी मतदान के दिन तक लागू रहेगा। आयोग का मानना है कि इस कदम से चुनाव के दौरान संभावित अशांति और अव्यवस्था पर नियंत्रण रखा जा सकेगा। धनबाद के सोनारडी ओपी क्षेत्र के टाडाबारी में एक बार फिर भूधसान की घटना सामने आई है। इस हादसे में 1 दर्जन से अधिक घर ध्वस्त हो गए। हालांकि गनीमत रही कि सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल गए और बड़ा हादसा टल गया। जमीन धंसने से सड़क और चबूतरे भी नीचे दरक गया है। वहीं कई जगह गहरी दरारें पड़ गई है, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोग अब घर छोड़ने को मजबूर हैं और पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। घटना के बाद लोगों में प्रबंधन के खिलाफ भारी आक्रोश देखा जा रहा है। सुबह में यही हुआ सर कि देखिए हम यहाँ पे बैठे हुए थे। उसके बाद चड़चड़ाहट का आवाज़ आया तो हम भागना स्टार्ट किए तो देख रहे धीरे धीरे सब घर धंस गया। मेरे आँख के सामने धंसा है। जब भागते हुए जा रहे थे तो हमको प्रताप मिला
इसको भी बोले तो ये भी भागा साथ में, सबका घर ताश नाश हो गया है पूरा। क्या हुआ, सुबह 6 बजे सब कोई सोया हुआ था घर में। हाँ। अचानक घर में जैसा चड़चड़ाहट हुआ, सब उठ के देखने लगा कि भाई क्या हुआ। जब तक सब निकल के बाहर भागे, जब तक देखे धीरे धीरे सब घर बैठने लगा। अभी इसलिए हम लोग चाहते हैं कि भाई मेरा सामान जो फंस गया है वो निकालिए और हम लोग का घर कहीं व्यवस्था दीजिए। बोलता है कि हाँ दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं और कब दे रहे हैं? जब किसी मर जाएगा हम लोग का क्या मरने का इंतजार कर रहा है? 3 गो तो जान चला गया यहाँ पर, अब क्या चाहते हैं पता, हम लोग भी चल जाएं। पहले सुबह 5:30 बजे धीरे धीरे धरती धंसने लगा, फटने लगा और देखते देखते सारा धरती फट गया और कम से कम 8-10 घर जमींदोज हो गया। अभी आप कहाँ रह रहे हैं? अभी एक देखिए पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, सारा सामान बाहर में बिखरा हुआ है। अभी तक कोई आई BCCL? कोई अधिकारी नहीं आया अभी तक, कोई नहीं यहाँ देखने नहीं आया। हम लोग का 31/3 को जब यहाँ घटना घटा था, 3 आदमी डेथ कर गया, उस घड़ी हम लोग का 27 आदमी का हम लोग घटना स्थल के किनारे में है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।